आज के क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट एवं परिमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं वृत्त की आकृति कैसी होती है। वृत्त की आकृति इस टाइप का होता है जिसमें एक केंद्र होता है और इस रेखा को यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है इसे हम लोग परिधि बोलेंगे। अब वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाता है, जिसको आर से सूचित करते हैं। वृत्त के केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। अब वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, यानी एक त्रिज्या दो त्रिज्या मिलकर व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या है? वृत्त की वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे व्यास कहेंगे, जैसे कि ये वाला। तो r प्लस आर 2r, यानी कि वृत्त की व्यास जो है त्रिज्या की दोगुनी होती है। अब उसके पहले हम लोग आते हैं जीवा। जीवा क्या है कि वृत्त के परिधि पर के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त का जीवा कहलाता है। जैसे मान लीजिए जीवा की आकृति इस तरह से है। अब आते हैं वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास ही कहलाता है, या वृत्त का व्यास ही होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग ये वृत्त है, तो वृत्त का जीवा क्या है? मान लीजिए ये वृत्त है, तो किसी दो बिंदु को मिला दीजिए। वृत्त की परिधि पर के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त का जीवा कहलाती है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें से सबसे लंबी बीच में जो रेखा गुजर रही है वही है। तो इस बीच वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? व्यास बोलेंगे। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास ही होता है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे वृत्त से संबंधित कुछ परिमेय। वृत्त से संबंधित कुछ परिमेय को जानने से पहले हम लोग आते हैं स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा क्या है? तो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा बोलेंगे। जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये लाइन अगर यदि कोई रेखा गुजरा तो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श यानी काट रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये वृत्त है, तो ये अगर एक लाइन ऐसे खींचे तो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। अब वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अब उसके बाद हम लोग आइए छेदक रेखा क्या है। वृत्त की परिधि को काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, अगर इस तरह से कोई लाइन खींचे तो वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर काट रहा है, इसी को हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। अब उसके बाद छेदक रेखा से संबंधित एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग सही से समझेंगे ठीक से। वृत्त की एक छेदक रेखा के समांतर केवल दो ही स्पर्श रेखा होती है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए PQ वृत्त का छेदक रेखा है, तो ये मान लीजिए एक स्पर्श रेखा AB है, दूसरी स्पर्श रेखा CD है। तो PQ के समांतर केवल दो ही स्पर्श रेखा होंगे, एक AB दूसरा CD, तीसरा स्पर्श रेखा नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है PQ के समांतर केवल दो स्पर्श रेखा होंगे। कौन कौन होंगे? पहला स्पर्श रेखा होगा AB, दूसरा होगा CD, यानी एक छेदक रेखा का केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे परिमेय पहला। वृत्त से संबंधित पहला परिमेय क्या है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब आप लोग त्रिज्या के बारे में समझ लिए, वृत्त की परिधि के बारे में समझ लिए, स्पर्श रेखा के बारे में समझ लिए। अब आते हैं हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। मान लीजिए ये कोई वृत्त है और ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होगी। लंब का संकेत इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर OA लंब है BC लिख दिए। अब उसके बाद दूसरा परिमेय है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होता है। मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और PQ और PR कोई दो स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर PQ और PR आपस में बराबर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 20 होगा तो ये भी 20 होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त से संबंधित कुछ परिमेय। वृत्त से संबंधित कुछ परिमेय हैं जिसका उपयोग हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में करेंगे, और जो परिमेय पूछता भी है तो इसके आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इससे जो भी संबंधित आप लोग को कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।